तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली लेसन 4 है, इलेक्शंस एंड वाटर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपको जो है एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। बता देता हूँ, एक क्वेश्चन, यानी कि इसका 1 मार्क का वेटेज तो है ही है। आप भली बात ही जानते हो 35 मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स का पेपर पूछा था, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको यहीं पर इसी टाइप में कवर्ड हो रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 476 वोट्स। ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोलिए। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट को जो है ना लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से भी ये सब परेशानियाँ। मीन्स कैंडिडेट जो है वो कैलकुलेटिव स्पीड भी लेता है, रीडिंग स्पीड भी उसकी मैटर करती है, और लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमें क्लियर करनी है। तो ध्यान देते हैं, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स। अब 84% ऑफ द वोट्स बोला है, समझ में आ रहा है। 84% ऑफ द वोट इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 476, यानी कि 476 वोट से जीत गया। समझ लेते हैं। देखिए मैं एक इलास्ट्रेशन दे रहा हूँ। आपने देखिए क्रिकेट खेला, क्रिकेट देखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, आपके फेवरेट 2 कंट्रीज है। फाइनली पाकिस्तानीज आर ऑल्सो इंडियंस, बेसिकली दे आर इंडियंस, ठीक है। अभी पार्टीशन हुआ 75 साल पहले, 70-75 साल पहले। तो इंडिया एंड पाकिस्तान की मैच है जो कि बहुत एक्साइटमेंट से भरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि इंडिया ने फॉर एग्जांपल 355 रन मारे, ठीक है, 355 रन मारे, और यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई ये लोग जो है फॉर एग्जांपल 290 पे ऑल आउट हो गए, तो भारत कितने रन से जीत गया? भारत कितने रन से जीत गया? हाँ, 65 बनेगा। अरे सिंपल है, आपको माइनस करना है 355 माइनस 290। तो यहाँ पर हम डिफरेंस इसका क्या बना? 65 बना। तो हम ये नॉर्मली क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इंडिया वॉन बाय 65 रन। इज इट क्लियर और नॉट? इतना समझ में आ गया? तो बस यहाँ पर भी वही चीज़ दी गई है, बट यहाँ पर क्या है, आपको ड्यूअल कंसेप्ट यूज़ कर लिया गया है। ड्यूअल कंसेप्ट कैसा? परसेंटेज का भी और यहाँ पर वोट्स का भी। तो आपको एक वैल्यू परसेंटेज में दी गई है, एक वैल्यू वोट्स में दी गई है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो चलो देख लेते हैं। ये इलास्ट्रेशन तो आपको क्लियर है ना? इंडिया पाकिस्तान मैंने जानबूझकर ये लिया ताकि आपको हमेशा से याद रहे। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर टोटल जो वोटर्स है वो कितने हैं? 100%। इज इट क्लियर? अब 84% वोट्स जो हैं तो मिले, वो जीत गया। तो यानी कि हारने वाले को कितना मिला? 16%। यस और नो? तो देखो यहाँ पर एक चीज़ एज्यूम कर लेना कि केवल और केवल जो है ना 2 कैंडिडेट्स हैं। अलग अलग पार्टियां मत बना देना, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, मालूम नहीं कौन कौन सी बनाओगे, और बोले मैं भी खड़ा हो जाता हूँ अपक्ष से, तो आप इस 4 पार्टियां वो अलग से बन जाए। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल 2 पार्टीज एज्यूम करके चलना है। तो एक पार्टी को जो है 84% वोट मिला है, और जो कि जीत गया कितने वोट से? 476 वोट से। 476 वोट से जीत गया। अब देखते हैं दूसरी जो है। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, और यानी कि इसका इम्प्लाइड मतलब होता है कि 16% वाला हार गया है। 16% वाला क्या है? हार गया है। तो हम यहाँ पर 84 माइनस 16 करेंगे, तो डिफरेंस कितना है? 68 बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? 68% बनेगा या नहीं बनेगा? यस और नो? तो ये हारने और जीतने वाले के बीच का डिफरेंस है। जीतने वाला 68% वोट से जीत गया। हम अब ये बोल सकते हैं, जैसे पहले रन में बोलते थे कि 65 रन से जीत गया इंडिया, तो अब परसेंटेज में हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये जो विनर है, एक विनर होता है, एक लूजर होता है। तो विनर को 68% वोट्स मिल गए हैं और वो जीत गया है। इज इट क्लियर और नॉट? अब जीतने वाले को 68% वोट से वो जीत गया है, तो उसको नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट से वो जीता है? 476। तो यहाँ पर हम अब एक 83 रख देंगे। 68% इक्वल टू 476, तो 100 इक्वल टू वॉट? तो जस्ट सिंपल है, 476 इंटू 100 डिवाइड बाई 68। ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितना बनेगा? 7। मैंने कैसे कैलकुलेट किया? देखो 8 के टेबल में यूनिट डिजिट कब आता है? ध्यान दीजिएगा, 8 के टेबल में यूनिट डिजिट 6 कब आता है? एक तो हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
और दूसरा 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, इज इट क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पर या तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि 68 इंटू 2 करूँ या 68 इंटू 7 करूँ। तो 2 से तो पॉसिबल नहीं है, 68 इंटू 7 ही पॉसिबल हो सकता है। और इसको मैं T9 से भी वेरीफाई कर लूँगा। ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टोटल ऑफ 9 से, याद कीजिए यहाँ पर देखिए 7 और 4 11 और 6 कितना बना? 17, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना बना? 8 बना या नहीं बना? एक्चुअली मेरा दिमाग थोड़ा सा आगे चलता है, तो मैं 17 लिखने वाला था, फिर मैंने 8 डायरेक्टली कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब आप क्या कीजिए, 8 + 6 14, 14 यानी कि 5 इंटू 7, 7 5 35, यानी कि कितना बना? 8 बन गया। तो सम ऑफ डिजिट से भी मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। तो सीधा ही आंसर 7 इंटू 100 700। तो ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी। देखो ये मैंने आपको जो सिखाया है, जो कास्टिंग आउट टाइम मेथड जो मैंने वैदिक मैथ्स में ली थी ना, वो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर हम कैलकुलेट करें, कई बार हम कास्टिंग आउट टाइम मेथड से सीधा ही आंसर बता सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो मेथड आपको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, स्क्वायर्स में, क्यूब में, स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, सब में करवाई, और जिसका बेनिफिट अब आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पर मुझसे ये चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये आपने डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई किए कैसे किया। तो ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को देखकर ही मैंने कर दिया 68 इंटू 7, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट किया तो 8 आया, इसका भी टोटल कर लिया, 8 ही आ रहा है। ठीक है, आंसर टैली। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपका सही चुनाव क्या है? ऑप्शन डी। देखिए अगर आपका आंसर 700 आ जाए उसके बाद भी एक सही ऑप्शन मार्क करना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सही ऑप्शन आप मार्क करना, नहीं तो आपने आंसर सही कैलकुलेट किया और गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, अल्टीमेटली आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो जब आप ऑप्शन मार्क कर रहे हो तो आपको डबल अलर्ट रहना है। आंसर तो कैलकुलेट कर लिया, इट्स ओके, बट जब आप ऑप्शन मार्क करोगे तब आपको डबल अलर्ट रहना है। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चंस को, चलो फटाफट। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एट एन इलेक्शंस इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स हैं? 2 कैंडिडेट्स। हमें स्पेसिफिकली बता दिया है पर्टिकुलर कि हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं? 2। 68 वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखिए कितने? 68 वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। नाउ द विनर कैंडिडेट सिक्योर्ड 52% एंड विन बाय 98 वोट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला है, विनिंग कैंडिडेट को 52% वोट्स मिले। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मेरे पास वोटर्स है, फॉर एग्जांपल टोटल वोटर्स है, तो देखिए यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका मैं आपको बाइफर्केशन पूरी डिटेल में देता हूँ। ध्यान दीजिए, आपको बाइफर्केशन पूरी तरीके से देता हूँ। देखिए यहाँ पर वोटर्स होते हैं, तो कई लोग जो हैं कास्टिंग ही नहीं करते उनके वोट का, मीन्स वोट देते ही नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? होते हैं ना कुछ लोग, अपने घर अपने आस पड़ोस में ही देख लो, कुछ लोग वोटर्स जितने भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, एज्यूम करता हूँ 100 तो नहीं होते, ज़्यादा ही होते हैं, तो 100 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग वोटिंग ही नहीं देते, बोले कि देकर क्या फ़ायदा, कई लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं। ठीक है, फिर वोट ही नहीं देते। फिर कुछ लोग जो है इनवैलिड वोटिंग करते हैं, यानी कि कुछ लोग चलो वोटिंग दे देते हैं। अब यहाँ पर वोटिंग दे दिया कुछ लोगों ने, और वोटिंग जैसे ही दिया उसमें से इनवैलिड होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर वैलिड होता है। इज इट क्लियर? और जो वैलिड वोटिंग होता है उसमें से कुछ लोग विनर होते हैं और कुछ लोग लूजर होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये पूरा आपका हायरार्की और स्ट्रक्चर बन रहा है। वोटर्स होते हैं, कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग वोटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ लोग वोट नहीं देते और कुछ लोग वोटिंग कर देते हैं। उसके बाद जो लोग वोटिंग करते हैं उसमें से कुछ लोग इनवैलिड वोटिंग कर देते हैं और कुछ लोग वैलिड, और जो वैलिड वोट होता है उसमें से भी कुछ लोग विनर के पास जाता है और उसमें से कुछ लूजर के पास जाता है। हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से जाता है। ठीक है, तो अभी जो है आपको 68 वोट्स यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए 68 वोट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया, क्या है? इनवैलिड। अभी देखो पहले के टाइम पे स्टैंपिंग होता था, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें स्टैंपिंग चलता है अभी भी। तो किसी ने बीच में मार दिया, किसी को ऐसा लगा मुझे तो सबको वोट देना, मैं वो सबको एक एक लगा दिया, तो चलेगा नहीं, मैं तो सबको ही जिताऊंगा। किसी के दिमाग में ये भी होगा ना, तो वो नहीं चलेगा, अब वो इनवैलिड हो गया।
आप बैलेट पेपर पे किसी एक को ही दे सकते हैं, किसी ने सेंटर में दे दिया, किसी के दो लोगों के बीच में दे दिया, छप्पा मार दिया, तो आधा इस तरफ जा रहा है आधा उस तरफ जा रहा है, तो वो वोट काउंट नहीं होता, वो क्या हो गया यहाँ पर इनवैलिड हो गया। इज इट क्लियर? अब देखिए जो वैलिड वोटिंग होता है उसमें से फिर वो तो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया। अब जो वोट बचा है जिसमें से विनर लूजर जो है वो डिसाइड होगा, वो यहाँ पर है। कितना क्लियर हो गया? तो ये मैप जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप मैप लिख लीजिए। सबसे पहले ये मैप आप लिख लीजिए। तो अब हम जो है यहाँ पर जो है वोटर से, अब हमारे पास कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जिन लोगों ने इनवैलिड हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कितने वोट थे? 68 थे। अब यहाँ पर वैलिड वोट है, ठीक है। अब वैलिड वोट में विनर एंड लूजर बनेगा। इज इट क्लियर? अब हमें क्या बोला है, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52%। तो विनर को कितना मिला? 52% मिल गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला? 48%। कैसे? मैंने 100 में से 100 वोट टोटल वैलिड वोट है, मैंने 100 को वैलिड वोट गिना है, तो उसमें से मैंने 52% माइनस कर दिए, तो मेरा क्या बना? 48%। तो क्या है? एंड विन्स बाय 98 वोट्स, यानी कि जो भी है जीतने वाला वो 98 वोट से जीत गया। तो क्या बना? अब इन दोनों का डिफरेंस, ये कितने वोट से जीता है? 4% वोट से। ये क्लियर है या नहीं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4% वोट से। तो 4 इक्वलन टू ना क्या बनेगा? 98। तो 100 इक्वलन टू वॉट? ठीक है, तो 98 इंटू 100 डिवाइड बाय 4। तो आपको देखो, आप इसको सीधा 25 से मत उड़ाना। रीज़न इज दैट 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। आप सीधा ही कीजिए 9800 डिवाइड बाय 4, ये आपके लिए सबसे आसान है। तो 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, बचा 2 एंड 4 5 जा 20 बन गया, और एक 0 लगा दो, तो 2450 आपका आंसर रहेगा। सही है? सही है नहीं? नहीं, अगर आप ये आंसर देखो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2450 हमें क्वेश्चन क्या बोला है? देखो यही गलती करोगे आप यही गलती करोगे एग्जामिनेशन में मीन्स हम यही, जो पेपर सेटर होता है ना वो यही चाहता है कि आप यही गलती करो। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, कितने वोट्स दिए गए हैं। तो वोट्स कितने दिए गए? एक तो जो इनवैलिड है वो भी दिए गए हैं और वैलिड है वो भी दिए गए, तभी तो मालूम पड़ा कि ये इनवैलिड है। तो हमने जो 2450 यहाँ पर आंसर दिया है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 68 प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें यूनिट डिजिट देखिए, आपको प्लस करने की आवश्यकता नहीं है एग्जामिनेशन में, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2450 प्लस 68 करोगे तो 2518 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। बट यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। तो आप ऑप्शन बी को चेक कीजिए, सी को चेक कीजिए, डी को चेक कीजिए, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ई बनेगा। अगर आपने ऑप्शन ए मार्क कर दिया तो आप गलत हो। मैंने आपको यही चीज़ बोली कि आप कितना भी सही कर लो, बाद में अगर आपने लास्ट में ऑप्शन गलत मार्क कर दिया तो आपका 1 मार्क चला गया और 0.25 नेगेटिव हो जाएगा, 0.25%, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो जस्ट सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। लिख लीजिए। Now we are moving on question number 57. Listen very carefully. Question is very important to you. 8% of the voter did not cast their vote. समझ लीजिए। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है? 8%। ये जो 8% लोगों ने जो है अपने वोट ही नहीं दिए। समझ में आया? इन दिस इलेक्शन देर आर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स। हमें पर्टिकुलर बता दिया गया है कि कितने कैंडिडेट्स हैं? केवल और केवल 2 कैंडिडेट्स हैं इलेक्शंस में। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। जीतने वाले को कितना मिला? 48% ऑफ टोटल वोट। जितने भी टोटल वोट्स है उसका 48% मिला। डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड। अंडरलाइन करो, रिकॉर्डेड। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56 में आपको एक चार्ट ड्रॉ करवाया था। तो मेरे पास टोटल वोटर्स कितने हैं? एज्यूम करो 100 है, ठीक है। अब कितने लोगों ने वोट नहीं दिए? 8% लोगों ने वोट नहीं दिए। अब कितने % लोगों ने वोट दे दिए? वोटिंग हो गया? यस और नो? इतना समझ में आया आपको? तो देखो ये जो है, इन लोगों ने वोट दिए ही नहीं, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। इन लोगों ने वोट दिया है तो इसको मैंने राइट मार्क कर दिया, ठीक है।
अब देखो बाय ऑप्टेनिंग, अब देखो लैंग्वेज को समझना है। कई बार लैंग्वेज जो है आपको जो है बहुत परेशान करेगी। अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोली है, द विनर बाय ऑप्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स कितने थे, 100 थे। अब जीतने वाले को कितना मिला, 48%, यानी कि जीतने वाले को यहाँ पर कितना मिला, 48%। समझ में आ रहा है। अब देखो कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर एक गलती करेंगे। वो गलती क्या होगी, वो एज्यूम कर लेंगे 100% वोटिंग है, 48% वाला जीत गया, 52% ला के भी फेल हो गया। ये गलती करते हैं। समझ में आया, जो कि क्वेश्चंस पूरा अलग पैटर्न का है, आप समझिए। अगर आप ये करोगे तो ये गलत है। फिर बोले इन दोनों का डिफरेंस 4% है। अरे 4% है बात सही, बट ज़्यादा मार्क्स ला के आप फेल कैसे हो गए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास टोटल वोटर्स 100 है, जिन्होंने वोट ही नहीं दिया वो 8% है, जिन्होंने वोट दिया वो 92%, यानी कि रिमेनिंग 92% है। विनर को कितना मिला, 48%। तो लूज़र को कितना मिलेगा, 44%। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, 48% वाला जीत गया, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स। जीतने वाले को कितना मिला, 1100 वोट ज़्यादा मिले या नहीं मिले। उसने डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट, यानी ये क्या हुआ, अपने कंटेस्टेंट अपने कॉम्पिटिटर को 1100 वोट से हरा दिया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। तो इसने कितने परसेंट पे हरा दिया, 4% से हरा दिया इसको। समझ में आ रहा है। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है। ये तो बोलोगे सर दो, समझ में आ रहा है। देखिए आ गया सर, हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये 4% जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो गया। बट अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, या ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब रिकॉर्ड कितने हुए, 100% है, यस और नो। आप यही गलती करोगे। देखो कितने परसेंट वोट रिकॉर्ड हुए, 92% रिकॉर्ड हुए ना। ये गए उतने ही वोट रिकॉर्ड होंगे ना। आपने एग्जाम दी तभी तो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा, नहीं तो आपका क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 4% इक्वल टू 1100। समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 92 इक्वल टू वॉट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 92 इंटू 100, सॉरी 1100 आएगा, डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 23 4 जा 92 टेबल्स आने चाहिए आपको। ठीक है। तो ये 23 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है 23 इंटू 1100। तो आप 11 इंटू 23, हेलो मैंने आपको सिखाया था शॉर्टकट ट्रिक, 3 का 3 टोटलिंग कर लो, 3 और 2 5, 2 का 2 और डबल ज़ीरो लगा दो, 25,300। तो 25,300 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में। यही आपका आंसर है। ये मैंने आपको वैदिक मैथ्स की पूरी सीरीज में 11 का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए, स्पेशल केस लिया था। ठीक है। तो ये देखिए आपका कैलकुलेटिव टाइम यहीं पर बचने वाला है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर इसको 1100 को 400 से 4 से डिवाइड कर देंगे, 1100 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर यहाँ पर टेबल्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर यहाँ पर आपको ये ट्रिक आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी प्रकार हम जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। और एक्चुअली ये तो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, बाकी अगर आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो इतना सारा आपको लिखने की फुर्सत नहीं है, ऐसा प्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फटाफट कैलकुलेट करके 30 सेकंड में क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना है। क्लियर है। तो चलो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59 आप खुद करके मुझे कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप मुझे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो कमेंट्स। इट टेक्स हार्डली 30 सेकंड्स टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 सेकंड से भी कम टाइम चाहिए आपको, हो जाता है, वर्बली ही क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा 58, क्वेश्चन नंबर 58, एट एन इलेक्शंस वेर देर आर 2 कैंडिडेट्स ओनली, 2 ही कैंडिडेट्स हैं। द कैंडिडेट वो गेट
41% ऑफ द वोट्स वॉज डिफीटेड बाय मेजोरिटी ऑफ 360 वोट्स। 41% वाला हार गया है, कितने वोट से? 360 वोट से। तो 100 है, ठीक है, 100 है, -41 करो तो सीधा बन जाएगा यहाँ पर 59। इन दोनों का डिफरेंस 18 इक्वल टू 360, ठीक है। तो 100 इक्वल टू वॉट, तो सीधा ही बन जाएगा 2000 ना। ऑप्शन बी। कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में? 30 सेकंड, 35 सेकंड। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, इन एन इलेक्शंस बिटवीन टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट हु गेट्स 40% ऑफ द टोटल वोट डिफाइडेड बाय 15,000, यानी कि 20% इक्वल टू 15,000 आ गया। समझ में आ रहा है? 20% कैसे आ गया? तो देखो टोटल वोटर्स कितने थे? 100 माइनस 40 कर दो तो कितना बना? 60। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 20 है, ये 15, 20 इक्वल टू 15,000, तो 100 इक्वल टू वॉट, तो 25 जा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये सीधा ही डिवाइड हो जाएगा ना, हाँ, 75,000 सीधा ही बन जाएगा। यस और नो? यस और नो? देखो क्या करेंगे हम, 15,000 इंटू 100, सॉरी यहाँ पर 100 आएगा, डिवाइड बाई 20 इंटू 5, तो 15 5 is 75,000। तो ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस। ओके, द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनर। ओके, तो हमें क्वेश्चन देखिए। ओके, मेरी एक गलती हो गई, मैंने क्वेश्चन का यही नहीं पढ़ा। तो विनर को कितना वोट मिला? तो यहाँ पर तो उल्टा क्वेश्चन इजी हो गया। तो 20 पे फॉर एग्जांपल 15,000, तो 60 पे कितना? सीधा ही मिल जाएगा, तो सीधा मिल जाएगा कितना? 45,000। तो ऑप्शन बी बनेगा, न कि ऑप्शन ई बनेगा। समझ में आ रहा है? मैंने किसका आंसर दे दिया था? बिकॉज यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड बोला था अर्लियर क्वेश्चन में, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैंने टोटल नंबर ऑफ वोट्स देख लिए, पर हालांकि यहाँ पर विनर के वोट्स बताने हैं, ठीक है। तो इट टेक्स 45,000, आंसर विल बी देयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इट सेज, इन एन इलेक्शंस अ कैंडिडेट हु गेट 25% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड वाज डिफीटेड बाय हिज rival by 270 votes. Assuming that there were only 2 candidates in election, the total number of votes polled was, तो कितना है? 50 इक्वल टू 270 बन जाएगा। अब 50 कैसे बना? 50 आएगा, 15 बनेगा, 50 आएगा। तो देखिए इन एन इलेक्शन देयर वर इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट 25% ऑफ टोटल वोट्स, तो 100% वोट था, उसमें से 25% माइनस कर दो तो कितना बना? 75% वाला जीत गया। डिफीटेड बाय हिज राइवल बाय 270 वोट्स, 270 वोट से वो हार गया। तो कितने परसेंट से हार गया? 50% से। तो 50% इक्वल टू 270, तो 100 इक्वल टू वॉट? 27 इंटू 2 कर दो सीधा, 52 जा एंड 27 इंटू 2। आपको हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा भी कर सकते हो। तो ऑप्शन विल बी 540। इज इट क्लियर? तो देखिए बहुत आसानी के साथ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिख लीजिए, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लिख लीजिए अगर आपका लिखना बाकी हो तो। यहाँ पर क्या बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 62 में, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट के बीच में कॉलेज में इलेक्शन से, 1 कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी कि जो टोटल वोटर्स है उसमें इनवैलिड एंड वैलिड है, ठीक है। और वैलिड का 55% वाला क्या बोला है? विनर है। इज इट क्लियर? अब आपको आगे क्या बोला है? 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, यानी कि 15%, यानी कि ये अगर 100 है तो ये 15% जो है वो क्या है? इनवैलिड है। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेरे पास यहाँ पर कितना बचा? 85%। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पर मेरे पास 85% ऑफ द टोटल वोटर्स के रहे, और इसका 55%, यानी कि इसमें से 55% माइनस नहीं करना है, हमें क्या करना है? 55% ऑफ 85%, ये जीत गए हैं। इज इट क्लियर? एंड इफ द टोटल वोट्स वेर 15,200, टोटल वोट्स यानी कि टोटल वोट्स कितने हैं? 15,200, वो यहाँ पर होंगे। इज इट क्लियर? What is the number of valid votes the other candidate got? ध्यान दीजिए, if the total votes were 15,200, यानी कि ये 15,200 है, तो यहाँ पर क्या बोला? What is the
नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट गॉट। तो हमें यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या बना 45% ऑफ 85, ये बना। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पर सीधा ही इक्वेशन बना रहा हूँ 45% ऑफ 85% ऑफ 15,200, सीधा ही कैलकुलेशन होगा। क्या हुआ देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, यानी कि अब वैलिड वोट्स तो मेरे पास 85% ही है, उसका 45% वाला हार गया है अदर कैंडिडेट को। जो ये जो 85% है उसका 45% जो निकला वो हार गया है ना। तो यहाँ पर टोटल वोट्स कितने थे 15,200 थे, उसमें से वैलिड वोट आप 85% निकालोगे और उसका 45% निकालोगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हम सीधा इक्वेशन लिख देंगे 45% ऑफ 85% ऑफ 15,200, तो डायरेक्टली आपका आंसर। तो दे आर जस्ट सिंपल है 45/100, यहाँ पर आपको 100 करना है इंटू 85/100 टू 15,200। तो ये 2 0 निकाल दो, ये 2 0 निकालो, समझ में आ रहा है? यहाँ पर 9 5 जा 25 जा, हो गया, समझ में आया? फिर वंस अगेन यहाँ पर क्या होगा, ये 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर ये क्या होगा 4 5 जा, और यहाँ पर 17 5 जा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है, ये मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए। वंस अगेन हम इसको सीधा ही डिवाइड कर लेंगे, ये 17 है, ये इसको 4 3 जा 12, और यहाँ पर कितना बचा 3 4 8 जा 32। इज इट क्लियर? तो आपका जो सिंपल है 9 इंटू 38 इंटू 17, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, यही आपका फाइनल आउटकम है। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो जस्ट सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 8 जा 72, यूनिट डिजिट 2, 7 2 जा 14, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो यूनिट डिजिट 4 ऑप्शन डी में ही बनेगा। ऑप्शन डी हो सकता है या नन ऑफ दिस, दो में से एक बनेगा। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ मैंने हर क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ऑप्शन डाला है, तो आपको यहाँ पर परफेक्टली कैलकुलेशन करके ही बताना है। इज इट क्लियर? और ये नन ऑफ दिस ऑप्शन डालने का रीज़न भी ये है कि आप परफेक्टली कैलकुलेट करें, ऐसा नहीं कि जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट अगर आपको एग्जामिनेशन में यूनिट डिजिट 4 नहीं है तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन करनी, नन ऑफ दिस अगर ऑप्शन नहीं होता ना, समझ लीजिए, तो मैं सीधा ही करता, देखो क्या करता 9 इंटू 8 इंटू 7 कर लेता, बिकॉज फाइनली यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट के साथ ही होगा। तो 9 8 जा 72, वंस अगेन 2 आया, 2 7 जा 14, तो 4 यूनिट डिजिट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ही आ रहा है, तो वो यही होना चाहिए। अब इसको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, तो हम कर सकते हैं कैसे, T9 से, बिना हम क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किए T9 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको 9 है निकाल दो, कास्टिंग आउट 9 में 9 निकल जाता है। 8 + 3 11, यानी कि ये बना 11 और ये बना 8, ये 11 है तो इसको 2 ले लो, 8 दूना 16, यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट कितना बना 7 बना। इज इट क्लियर? क्या इसका भी सम ऑफ डिजिट 7 बन रहा है? तो 8 और 1 9, इसका भी 9 बन रहा है। तो यहाँ पर तो क्या बन रहा है 7 बन रहा है ना, देखिए आप। तो आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस। कंफर्म कीजिए आप इस चीज़ को, आप इसको कंफर्म कीजिए, या तो ऑप्शन डी बनेगा या तो ऑप्शन ई बनेगा, आप इन दोनों को कंफर्म कीजिए। चलो फटाफट कीजिए, ध्यान दीजिए। मैंने आपको T9 में एक चीज़ करवाई थी, ये कोई आपका एडिशन नहीं है, ये आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो जस्ट सिंपल है, कहीं पर भी 9 आ जाता है तो जस्ट सिंपल है 9 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, उसका सम ऑफ डिजिट 9 ही बनेगा ना। तो 9 इंटू 38 इंटू 17 दिया गया है, तो इसका सम ऑफ डिजिट 16 नहीं बनेगा, यानी कि 7 नहीं बनेगा। 7 को भी तो हमें 9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी नंबर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ डिजिट क्या आता है। तो यहाँ पर ही जब हमें 9 दिख गया था ना, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, हमें मालूम पड़ गया इसका सम ऑफ डिजिट 9 है। तो कौन से ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 9 है, तो बोले ऑप्शन डी का। तो 5 8 1 4 यहीं पर हमारा आंसर बन गया। तो नन ऑफ दिस ऑप्शन यहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। मेरा पॉइंट समझ में आया आपको? मैंने जानबूझकर यहाँ पर आपको 9 पहले ही एलिमिनेट करवा दिया ताकि आप वही गलती करो जो मैं चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? 9 को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि आपको 9 के साथ अपने मल्टीप्लाई नहीं किया उस नंबर को, अब आपने ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका आंसर 7 आया। तो 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कौन करेगा, करना ही है ना। इज इट क्लियर और नॉट? तो सम ऑफ डिजिट का यहीं पर हमारा जो है आंसर बन जाता है 9। तो 5 8 1 4 इज योर फाइनल आउटकम। क्लियर है?
तो क्वेश्चन नंबर 63 बहुत ही आसान है। तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर का वेट कर रहा हूँ। आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए जो भी ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं। तो क्या आंसर बनेगा इसका? ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 64, in an election a candidate who got 35% of the total votes were defeated by a majority of 150 votes. Find the number of votes recorded. तो यहाँ पर तो इनवैलिड वोट दिए ही नहीं है, तो हमें एज्यूम ही कर लेना कि 100% वोट है। तो 35% हम उसमें से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 65% मिल जाएगा। 100 माइनस 35 तो कितना मिला? 65। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। 30 इक्वल टू 150, तो 100 इक्वल टू वॉट? तो 150 इंटू 100 डिवाइड बाय 30, तो टोटल कितना बना? 500 वॉट्स। तो ऑप्शन विल बी ए। देखो कितना टाइम लगता है क्वेश्चन बोल के, मैं बोलते बोलते ही सॉल्व कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? बोल कर सॉल्व करना अलग बात है, बोलते बोलते ही सॉल्व कर रहा हूँ। दिमाग में कैलकुलेशन आपका साथ साथ में होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर जा रहे हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन अजय एंड विजय are the two candidates from the same place. Vijay got 8% more votes than Ajay and declare winner. यानी कि अजय और विजय दोनों इलेक्शन में जा रहे हैं, तो विजय माइनस अजय करेंगे तो 8% आएगा। इज इट क्लियर? और विजय को 8% वोट ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। इफ अजय गॉट 1,15,000 वोट्स एंड देयर आर नो इनवैलिड वोट, by how many vote did अजय lose the elections? कितने वोट से अजय को इलेक्शन में लॉस हुआ? तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान दीजिएगा, न विनर का परसेंटेज बताया है न लूजर का। क्लियर और नॉट? ये समझ में आया? विनर कौन है? विनर कौन है? विजय है। लूजर कौन है? अजय है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8%। तो जस्ट सिंपल है, 92 मीन्स आपको क्या करना है? 100 माइनस 8 कर दो तो 92 हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए तो 46 बन गया। अब आप बोलोगे सर डिवाइड बाय 2 क्यों किया? तब जाके ये 0 हुआ ना। अब इसमें अगर मैं 8% प्लस कर दूँ तो मेरा कितना बन गया? 54%। तो देखो डिफरेंस बन गया 8% का। तो विजय को जो है यहाँ पर 54% मिला, जबकि अजय को यहाँ पर कितना मिला? 46%। तो यहाँ पर देखिए विजय को यहाँ पर मिला है 46 इक्वल टू 1,15,000। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है? बाय हाउ मेनी वोट्स डिड अजय लूज द इलेक्शन? अजय को कितना वोट से कितने वोट से वो हार गया? तो 8 इक्वल टू वोट, सीधा ही निकाल लो आप। समझ में आ रहा है या नहीं? बिकॉज हमें 8% की वैल्यू ढूंढनी है। यहाँ पर कितने परसेंटेज वोट से हार गया, समझ लीजिए कितने परसेंटेज वोट से हार गया। किसी को दिक्कत है तो वो मुझे वहीं पर रोक सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन को एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इन एन इलेक्शन अजय एंड विजय आर टू कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम प्लेस से विजय गोट 8% वोट्स मोर वोट्स देन अजय। तो विजय माइनस अजय का डिफरेंस कितना है? 8% मैंने लिख दिया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर हम ये डिफरेंस निकाल दें अब तो दोनों को समान वोट ही रहा ना। अब दोनों की वैल्यू नील हो गई। तो मैंने क्या किया? 100 में से 8% निकाल दिया तो 92% बना। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। एक्स वाई कई जगह पे ऐसा होता है, x + 8 माइनस अजय इज इक्वल टू so। मैं ऐसा नहीं करवाता, मैं सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्लीमेंट करूँगा। ध्यान दीजिए, टोटल 100 वोट से 8% वोट से विजय जीत गया, तो वो मैंने पहले ही माइनस कर दिया जो विनर का था। तो बचा कितना? 92। अब दोनों में समान मात्रा में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो विजय और अजय को समान मिल गया, ठीक है। अब मैं जो जीतने वाले को 8% वोट ज़्यादा दे दूंगा। समझ में आ गया? उतने परसेंटेज वोट से तो वो जीता है, तो 54% विजय जीत गया। 46% यहाँ पर इसका है, एज इट इज़ रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8% है। अब अजय को कितना मिला है? तो बोले 46% मिला है। उसे वैल्यू में कितनी मिली है? 1,15,000 ये रहा। तो
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, विनर का कितना परसेंटेज कितना वोट से ये नहीं बोला है, हमें ये बोला है कि अजय कितने वोट से हार गया। तो अजय 8% वोट से हार गया, तो 46 इक्वल टू 1,15,000, तो 8% इक्वल टू वॉट। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 1,15,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 46। तो देखिए आप ऊपर नीचे जो है ना, ये वैल्यू 23 से जा रही है। अगर आपको 23 का टेबल आएगा तो 23 2 जा एंड 23 5 जा, ये हो गया। यहाँ पर 2 4 जा, तो 5 4 जा कितना बनेगा 20, तो 20,000 सीधा ही आपका आंसर बन गया। इज इट क्लियर और नॉट? 20,000 आपका आंसर कैसे आया, ये समझ में आया? यहाँ पर आपके टेबल मजबूत होंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेबल्स को हिंदी में कहते हैं पहाड़े, पहाड़े आपके अच्छे से होने चाहिए। तो यहाँ पर 46 इक्वल टू 1,15,000, तो 8 इक्वल टू वॉट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 20,000 आएगा, यानी कि 20,000 यानी कि ऑप्शन हमारा ए आएगा, जो कि 65 का हमारा आंसर है। तो जस्ट सिंपली मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट अभी निकालें, जो भी ऑनलाइन विद्यार्थी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको समझ में रहे ये क्वेश्चन। तो आशा रखता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही क्रूशल रहा होगा, आपको लेक्चर अटेंड करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता, बट आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको मैं क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन की नीड है, विदाउट एनी फार्मूला। हम जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो फार्मूला लेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कोई भी फार्मूला का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, ये हमारी खूबी रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया है। तो यहाँ पर ये टाइप के लिए मैं लेक्चर्स जो है क्विट कर रहा हूँ। आपको बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उसका हम एक स्पेशल क्वेरी सेशन अरेंज करके हम आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।